चलिए दोस्तों, पढ़ते हैं मध्य प्रदेश का डिस्ट्रिक्ट मैप। ठीक है, और देखते हैं हर एक ज़िले को, कोशिश करेंगे कि याद हो जाए ज़िला और लोकेशन उसकी कहाँ पर है मैप में। तो चलिए स्टार्ट करता हूँ मैं। देखिए आपके सामने एक मैप दिख रहा होगा और ये मैप है एमपी का। ठीक है, और ये डिस्ट्रिक्ट मैप है। तो इसको जूम कर लेते हैं और आप देख पा रहे होंगे कि इसमें आपको और भी स्टेट्स दिखा रहा होगा। एक जैसे ये राजस्थान दिख रहा है, आपको दिख रहा है बिल्कुल। ये गुजरात देखने की कोशिश करिए। जी हाँ, आँख नीचे लाएंगे दिखेगा गुजरात। इधर ये महाराष्ट्र देख लीजिए, ये है आपका महाराष्ट्र। और इस तरफ आएंगे आप तो आपको मिल जाएगा छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ मिल जाएगा आपको। और यहाँ मिल जाएगा उत्तर प्रदेश। तो अगर मैं बात करूँ एमपी की, तो एमपी के नॉर्थ में कौन सा है? अगर मैं नॉर्थ की बात करूँ तो नॉर्थ में कौन है? यूपी है। अगर मैं वेस्ट की बात करूँ तो इंडिया के वेस्ट भी राजस्थान है, तो एमपी के वेस्ट में भी कौन है? राजस्थान है। अगर मैं गुजरात की बात करूँ तो गुजरात इस डायरेक्शन में है, और अगर देखेंगे आप तो कौन सा डायरेक्शन हो जाएगा? ये हो जाएगा वेस्ट, और ये नीचे की तरफ क्या है? साउथ वेस्ट। तो ये आ जाएगा साउथ वेस्ट। इधर आप जाएंगे छत्तीसगढ़ की तरफ जाएंगे तो छत्तीसगढ़ जो है वो है आपका साउथ ईस्ट ज़िले में, साउथ ईस्ट। ठीक है, और एकदम नीचे साउथ में आप जाएंगे तो आपको मिल जाएगा महाराष्ट्र। ठीक है, ये बात हो गई डायरेक्शन की कि स्टेट के अलग अलग डायरेक्शन में कौन सा स्टेट है। कोई कंट्री नहीं है, ध्यान रखिएगा। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, कोई कंट्री नहीं है, कोई ओशन नहीं है, कोई सी नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ कि मध्य प्रदेश जो है वो लैंड लॉक्ड है, लैंड लॉक्ड, चारों तरफ से लैंड से घिरा हुआ है। अब बात करते हैं स्टेट की। ठीक है, कलर चेंज कर लेता हूँ मैं और फिर मैं एक एक स्टेट बताता हूँ। देखिए स्टार्टिंग में बात करते हैं, ऊपर थोड़ा इसको जूम कर लेते हैं। लेट अस जूम दिस मैप एंड विल स्टार्ट फ्रॉम नॉर्थ। ओके, नीचे ले आते हैं। जी हाँ, ये देखिए आप एकदम ऊपर। अब बात करते हैं यहाँ से, देखिए ध्यान से। ये जो डिस्ट्रिक्ट है सबसे पहला, ये है श्योपुर। श्योपुर है ये। ठीक है, कौन सा है? श्योपुर। श्योपुर कहिए, शिवपुर कहिए, जो इच्छा हो कहिए। और मैं एक काम करता हूँ, इसका अभी कलर ब्लैक कर लेता हूँ। कलर यहाँ से ब्लैक करके थोड़ा सा साइज बढ़ा देते हैं। ठीक है, ये हो गया आपका श्योपुर। इसके बाद जस्ट ऊपर आप चढ़ेंगे, सीढ़ी चढ़ेंगे तो आपको दिख जाएगा मोरेना। क्या दिख जाएगा? मोरेना। श्योपुर के ऊपर जाएंगे तो क्या दिख जाएगा? मोरेना। मोरेना के ऊपर जाएंगे तो क्या दिख जाएगा? भिंड। भिंड। श्योपुर यहाँ से स्टार्ट करेंगे। ये देखिए कुछ इस तरीके से है, कुछ इस बैठा हुआ कैमल का शेप ये लेता है ना। जब आप गौर से देखेंगे तो बैठा हुआ, यहाँ पे थोड़ा गर्दन बना दीजिए, कुछ इस तरीके से है बैठा हुआ कैमल। ये मिटा देता हूँ मैं इसको। अब आप देखिए शेप देखने की कोशिश करिए, थोड़ा थोड़ा सा रिजेंबलेंस है इसका, बैठे हुए कैमल जैसा दिख रहा होगा आपको। ठीक है, मेरा मैप उतना अच्छा नहीं बना है लेकिन तब भी मैं आपको बताना चाहता हूँ। तो अभी हम लोग इस मुंडी के बारे में देखते हैं कि ये मुंडी कौन कौन सा डिस्ट्रिक्ट लेके जाता है, ये वाला मुंडी। ठीक है, तो इसमें देखिए पहले नंबर पे शिवपुर था, फिर मुरैना, फिर भिंड, फिर आ गया दतिया। दतिया, दतिया के नीचे क्या आ जाएगा? शिवपुरी। और जस्ट बीच में है ग्वालियर, यहाँ पे है ग्वालियर। ठीक है, तो शिवपुर, मुरैना, भिंड, दतिया, शिवपुरी। श्योपुर देखिए, इसको तो आराम से आप याद रख सकते हैं। शिव और सी और शिव, शी है दोनों में, सी और शी और सी। ठीक है, ये मोर और भिंड, तो इसको हिंद से याद रख लीजिए, मोर हिंद, दैट। और ये हो जाएगा ग्वालियर। ठीक है, तो ये हो गया टोटल 7 ज़िले यहाँ पे। टोटल 7 या 6 है क्या? 1 2 3 4 5 6 ज़िले हैं। 6 ज़िले यहाँ पे हो गए। इसकी बात हो गई ख़त्म। ठीक है, टोटल कितने ज़िले हो गए? 6 ज़िले हो गए। अब आप थोड़ा सा नीचे आते हैं, इसको हटा के मैं नीचे आता हूँ। चलिए आगे बात कर लेते हैं, और भी कुछ ज़िले हैं उनको देख लेते हैं। ठीक है, यहाँ तक हो गया था। शिवपुर, शिवपुरी, ग्वालियर, दतिया, ये सब हो गया था। ये देखिए, ये राजस्थान से मिला हुआ ये एक ज़िला आपको दिख रहा होगा, और ये जो ज़िला है ये है गुना। इस ज़िला का नाम क्या है? गुना। ठीक है, भाग नहीं है, ये गुना है, ये है गुना। राजस्थान से इसका बाउंड्री एकदम टच कर रहा है, और भी डिस्ट्रिक्ट कर रहा है, लेकिन ये मैं गुना को लेके चल रहा हूँ। ठीक है, और इसके बाद ये है अशोकनगर। अशोकनगर, गुना सटा हुआ क्या है? अशोकनगर। और बगल में चले जाइए नीचे थोड़ा सा तो ये मिल जाएगा आपको विदिशा।
अशोकनगर के नीचे कौन सा मिल जाएगा, विदिशा। तो अगर स्ट्रेट लाइन आप एक खींचेंगे तो आप देख पा रहे होंगे कि ग्वालियर, मुरैना, ग्वालियर, शिवपुरी, अशोकनगर, विदिशा, ये सब एक स्ट्रेट लाइन में है, देख पा रहे हैं। और नीचे और चले जाएंगे तो रायसेन तक जो है, यहाँ तक। क्योंकि मैं इसलिए यहाँ रुक गया क्योंकि भोपाल से मैं एक रेफरेंस बनाना चाहता हूँ जो कैपिटल है। तो भोपाल से अगर आप इस तरह से एक लाइन बनाएंगे बगल से तो ये आएगा आपका मुरैना, ग्वालियर, शिवपुरी, अशोकनगर, विदिशा, रायसेन, ठीक है। चलिए इस पर फोकस नहीं करते हैं, आगे बढ़ जाते हैं। आगे देखिए, इसके बाद है सागर। ये क्या है, सागर, वही समुद्र वाला सागर, जी हाँ, डिस्ट्रिक्ट का नाम है सागर, ठीक है। सागर के बाद है दामोच, दामोच नहीं है, दामोह है, दामोह, दामोह। फिर आ जाएगा कटनी, कटनी, ठीक है। कटनी के बाद उमरिया, ये है उमरिया, और ये है आपका शाहडोल, ये है आपका शाहडोल, शाहडोल, उमरिया और शाहडोल। ये एक लाइन मैं बना रहा हूँ गुना से, ठीक है। गुना के राइट में चला गया, इसी तरह गुना के लेफ्ट में देखिए, गुना के लेफ्ट में एक एक रेफरेंस पॉइंट लेके चलना पड़ेगा। यहाँ एक रेफरेंस पॉइंट मैंने लिया है ग्वालियर, यहाँ मैं एक रेफरेंस पॉइंट ले रहा हूँ गुना, फिर मैं एक रेफरेंस पॉइंट लूँगा भोपाल। ऐसे आप रेफरेंस पॉइंट लेके चलेंगे तो काम बनेगा, वरना फिर अटक जाएगा मामला। इसको आपको याद रखना पड़ेगा और इसके आसपास का फिर सेटिंग कर लेंगे। ये है राजगढ़, इसके बाद अगर मालवा, अगर मालवा, और फिर मंडासुर और नीमच, मंडासुर और नीमच। गुना के राइट साइड में है अशोकनगर, विदिशा, सागर, दामोह, कटनी, उमरिया, शाहडोल, और इधर क्या है, राजगढ़, अगरमालवा, मंडासुर, नीमच। क्लियर हो गया। अच्छा, ऊपर चले आते हैं। अब ये ऊपर वाला पोर्शन जो यूपी से जुड़ा हुआ है मेनली, वो इनको देख लेते हैं। ये सारे जो स्टेट डिस्ट्रिक्ट हैं इनको देख लेते हैं जो यूपी से जुड़ा हुआ है। तो इसमें यूपी को आप रेफरेंस पॉइंट ले लीजिए, ठीक है। देखिए इसमें ध्यान से देखिए, ये है निवारी, जी हाँ निवारी। ये है टीकमगढ़, बहुत मूवीज़ में आता है ये टीकमगढ़, टीकमगढ़, ओके। ये है छतरपुर, ये भी आता है छतरपुर। फिर है पन्ना नेशनल पार्क, तो सुना होगा आपने, पन्ना नेशनल पार्क कहाँ है, एमपी में, ये तो याद रहेगा 100%, पन्ना। फिर है सतना, सतना, जी हाँ सतना। फिर रीवा और सिद्धि, सिद्धि, रिद्धि सिद्धि वाला सिद्धि, तो रिद्धि तो चली गई, सिद्धि को छोड़ गई, ठीक है। इसके बाद लास्ट में है सिंगरौली। ये बहुत खास है, क्यों खास है मैं बताता हूँ अभी तुरंत। देखिए नीचे छत्तीसगढ़, ऊपर एमपी, तो सैंडविच बना हुआ है ये छत्तीसगढ़ और एमपी के बीच में। ये आपका ऊपर से आ गया यूपी से, ये आ गया आपका यूपी, और ये अगर मैं नीचे की बात करूँ ये चीज़, तो ये आ गया आपका छत्तीसगढ़, ठीक है। ये छत्तीसगढ़ है, देख पा रहे हैं आप, ये है आपका छत्तीसगढ़। तो बीच में है सिंगरौली ही एक ऐसा ज़िला है जिससे प्राइम मेरिडियन क्रॉस करता है, ठीक है, बाकी कोई ज़िला नहीं है। और सिंगरौली ही ऐसा ज़िला है जो छत्तीसगढ़ और यूपी दोनों का बॉर्डर टच करता है। ध्यान से देखिए सिंगरौली, तो ये इंपॉर्टेंट हो गया, एग्जामिनर इसको ज़रूर प्यार से देखेगा और कहीं ना कहीं खींचने का ज़रूर प्रयास करेगा इसको। चलिए आगे बढ़ जाते हैं हम लोग फटाफट से। ये पूरा हो गया हम लोग का, ठीक है। दामोह, सागर, गुना को ले लिया। अब अपन लेते हैं भोपाल को। देखिए यहाँ है बीचों बीच भोपाल, भोपाल ये देखिए, एक तो मध्य प्रदेश ही भारत का दिल है, भोपाल मध्य प्रदेश का दिल है, तो ये आ गया भोपाल। ऊपर विदिशा बता चुका हूँ, सागर। इधर आप देखिए भोपाल से सटा हुआ क्या है, रेजिन। फिर आगे बढ़ जाइए नरसिंहपुर, जबलपुर, फिर ये मंडला आ जाएगा। मंडला का मेरा एक दोस्त था, अंशुल झा नाम था उसका, मंडला, ठीक है। वैसे तो सिंगरौली की भी एक लड़की मेरी दोस्त थी, उसका नाम खुशबू था। तो ऐसे आप कुछ भी रिलेट करके याद रख लीजिए, मैं भी ऐसे याद रखूँगा, ठीक है। ये आ गया मंडला, मंडला। और इसके बाद ढिंडोरी, ढिंडोरा पीटता रहता है हमेशा, तो उसका नाम दे दिया ढिंडोरी। और लास्ट में ये है अन्नूपुर, छत्तीसगढ़ से जुड़ा हुआ जो ज़िला है वो थोड़ा अजीब सा है, अन्नूपुर, ठीक है। और ये हो गया ढिंडोरी। आगे बढ़ जाते हैं। इसके बाद देखिए नीचे जस्ट आप आएंगे मंडला के, तो ये मिल जाएगा आपको बालाघाट, मंडला और बाला। तो बाला मतलब मेरा दोस्त था मंडला में, तो जस्ट इससे रिलेट कर लेंगे। बाला बाला गाना पे हम लोग डांस करते थे, तो जस्ट नीचे क्या है, बालाघाट। ऊपर में क्या है, सियोनी, एक गाना आपने सुना होगा, सियोनी, तो वही है ये सियोनी, मंडला से। तो इस गाने पे भी एक बार हम लोगों ने डांस कर लिया। मंडला से आप देखिए ढिंडोरा पीटा, दोनों मिलके, मैं और मेरे दोस्त ने, ठीक है। ढिंडोरा पीटा, नीचे बाला बाला पे डांस किया, ईस्ट में ढिंडोरा पीटा, साउथ में बाला बाला पे डांस किया, और इधर वेस्ट में सयोनी पे डांस किया। और जस्ट ऊपर जो है वो जबलपुर है। तो जबलपुर तो बहुत ही फेमस डिस्ट्रिक्ट है, ये तो याद रहना ही पड़ेगा, ठीक है। जबलपुर ये तो वैसे भी याद रहता है। तो ये आ गया मंडला के जस्ट ऊपर, नॉर्थ वेस्ट में कौन सा, जबलपुर, याद रह जाएगा। जबलपुर, ढिंडोरी, बालाघाट, सियोनी। चलिए इधर आ जाते हैं फटाफट से। रेजिन की बता चुका हूँ, नरसिंहपुर। अब इस तरफ आ जाते हैं। देखिए ऊपर है भोपाल के राजगढ़, राजगढ़ से है आगार मलवा, आगार मलवा ऊपर, ये देखिए आगार मलवा, ये
उसके बाद ऊपर चले जाइए, मंडासुर बता चुका हूँ, नीमच ये सब बता चुका हूँ। अब आ जाइए राजस्थान से जुड़ा हुआ फेमस जिला रतलाम। वो जो मूवी आपने देखी होगी शाहिद कपूर की, दिमाग से स्किप हो रहा है, जब वी मेट, उसमें यहीं से गाड़ी रहती है उसकी, करीना कपूर की, जो छूट जाती है रतलाम से। वो कहीं पंजाब में कहीं जा रही होती है, शायद लुधियाना या अमृतसर, तो रतलाम से उसकी गाड़ी छूट जाती है, या शायद रतलाम से दूसरी गाड़ी पकड़ती है, कोटा से शायद गाड़ी होती है कहीं से, ठीक है। तो ऐसे याद रख लीजिए, रतलाम को उससे रिलेट कर लीजिए। और इसके बाद उज्जैन, महाकाल, ये तो सबको पता होगा उज्जैन। तो ऐसे यहाँ पे जो भोपाल के बाद रेफरेंस पॉइंट लिया जाएगा वो उज्जैन ही ले लेते हैं, ठीक है। महाकाल जिसे कुछ रिलेट करने की कोशिश करते हैं, महाकाल की कृपा रही तो याद भी हो जाएगा। ये है उज्जैन। उज्जैन के जस्ट बगल में है रतलाम, ठीक है, जस्ट वेस्ट में। ऊपर जाएंगे थोड़ा सा तो अगरमलवा, इस तरफ है शाजापुर, और नीचे है इंदौर, और इधर हो जाएगा धार, ठीक है, धार, ये हो जाएगा धार। तो रतलाम हो गया एक, ये हो गया धार, एक हो गया झबुआ, ठीक है, एक हो गया इंदौर, और इधर हो गया शाजापुर, और बीच में हो गया देवास। देखिए देवास जो है, देवास नाम सुना होगा आपने, यहाँ पे करेंसी प्रिंट होता है देवास में। मध्य प्रदेश का ये बहुत फेमस ज़िला है देवास, भोपाल के पास है देवास। यहाँ पे क्या होता है, करेंसी प्रिंट होता है, तो इसको भी आप ऐसे याद रख सकते हैं, ठीक है। उज्जैन के महाकाल के जस्ट ऊपर है अगरमलवा, वेस्ट में है रतलाम, फिर है झबुआ, नीचे है धार, ये इंदौर आ गया, जस्ट धार सटा हुआ है, और फिर इधर हो गया देवास, ईस्ट में, साउथ ईस्ट में, डायरेक्ट ईस्ट में जाएंगे तो शाजापुर, मतलब महाकाल को सजाते हैं ईस्ट के लोग उज्जैन में, ठीक है, ऐसे याद रख लीजिएगा। क्लियर हो गया, ये सब क्लियर हो गया। अब चलते हैं नीचे, अब जो थोड़े बहुत बच गए हैं उनको देख लेते हैं। देखिए ये है आपका औराजपुर, गुजरात से दो ही ज़िले जुड़े हुए हैं, एक औराजपुर और एक झबुआ। औराजपुर और झबुआ, गुजरात से झबुआ और औराजपुर। रोटी बेटी का संबंध होगा गुजरात का इन ज़िलों से, क्यों? क्योंकि सटा हुआ है ना, तो ये इसमें दोनों तरह की संस्कृति होती है। ऐसे ज़िलों में जो स्टेट बॉर्डर्स होते हैं, वहाँ पे जो ज़िले होते हैं उनमें कुछ गुजराती का खांडवा, खाखरा, फाफड़ा भी चलता होगा, और मध्य प्रदेश का पोहा भी चलता होगा इस जगह पे, ठीक है। ये हो गया गुजरात और एमपी का जंक्शन। क्लियर हो गया। तो यहाँ पे कौन सा दो डिस्ट्रिक्ट है, झबुआ, और दूसरा क्या है, औराजपुर। झबुआ और औराजपुर, ठीक। इंदौर ये सब हो गया, धार, इंदौर, देवास हो गया। अब देखिए नीचे आ जाते हैं, इंदौर के सबसे नीचे महाराष्ट्र से जुड़े हुए ज़िले कौन से हैं, एक बरवानी, खारगोन। देखिए नाम भी वैसे खारगोन नहीं लग रहा है, थोड़ा सा महाराष्ट्री एक साउंड आ रहा है, खारगांव, बड़वानी, बुरहानपुर, ये बहुत फेमस जिला है, मूवीज़ में बहुत बार आता है। खांडवा, देखिए खांडवा कहाँ का है, महाराष्ट्र से जुड़ा हुआ जिला है। हरदा, ये थोड़ा ऊपर है। उसके बाद बैतूल डिस्ट्रिक्ट, यहाँ से कोई नदी निकलती है, बैतूल डिस्ट्रिक्ट से नदी निकलती है एक, कमेंट बॉक्स में बताइए अगर बताना चाहे तो। इसके बाद है छिंदवाड़ा, महाराष्ट्र से जुड़ा हुआ एक ज़िला है छिंदवाड़ा। बैतूल बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा बैतूल। इसके बाद सियोनी, देखिए एक सियोनी में आपको ऊपर एक बताया था मांडला के पास, तो ये वही वाला सियोनी है, ठीक है, ये वही वाला सियोनी है। और ये बालाघाट आपको बता दिया, बाला डांस किए थे हम लोग, तो ठीक है। बाला जबलपुर तो सबसे इम्पोर्टेंट है। बीच में है हरसिंहपुर, ये बता चुका हूँ मैं, रेजिन से सटा हुआ। सारे ज़िले लगभग से कंप्लीट हो चुके हैं। एक बार ये वीडियो 2 बार 3 बार देख लेंगे ना, तो गारंटी है कि सारा ज़िला दिमाग में मोटा मोटी रहेगा और भूलेगा नहीं, ठीक है। और फिर उसके बाद जब भी पढ़ेंगे, जो भी ज़िला पढ़ेंगे, तो उस ज़िले को मैप पे एक बार आके ज़रूर देखेंगे, कभी नहीं फिर दिमाग से हटेगा, ये गारंटी है। जब भी किसी भी ज़िले का नाम अगर दिमाग में आया, कहीं भी आपने सुना, कहीं भी पढ़ा एमपी के, तो उसको मैप पे आके तुरंत देखिए। बहुत सारे ज़िले से फेमिलियर हो जाएंगे, तो फिर धीरे धीरे वो याद भी हो जाएगा, अन्यथा राम सत्य है। चलिए, थैंक यू सो मच। आई होप कि अब ये एमपी के ज़िले आप अब याद कर लेंगे और सारे ज़िले आपके दिमाग में छप जाएंगे। धन्यवाद। आपका दिन और रात दोनों शुभ हो।